अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी, कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम वसी पैमाने पर बहाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम का दोबारा आगाज हुआ तो ज्यादा वसी होगा, सिर्फ जहाजों को निकालने तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान की नई तजवीज़ अहमकाना है, मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे, ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा। ईरान ने मुआहदे के लिए चीन को जामिन बनाने की तजवीज़ दे दी। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली का कहना है कि चीन मुमकिना मुआहदे का जामिन हो सकता है। मुआहदा बड़ी ताकतों की जमानतों के साथ होना चाहिए। चीन और रूस दो बड़ी बाअसर ताकतें हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे पर सलामती कौंसिल में भी बात होनी चाहिए। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादा हो गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमेरिका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। जौहरी तनसीबात खत्म करने का अमेरिकी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। जंगबंदी और आबना हरमुज मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी। ईरान का अमेरिकी पाबंदियां और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा। गैर माकूल अमरीकी मुतालबात कबूल नहीं। अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का अमरीकी सदर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। ईरान के खिलाफ जंग का खात्मा और आबना हरमुज़ खोलना जायज़ मुतालबा है। सदर आसिफ ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मार्का हक के शहदा और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह की शिरकत। सदर मुमलिकत की महंगाई में कमी और आम आदमी को रिलीफ देने की हिदायत। पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, खुद हुकूमत ने एतराफ़ कर लिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर 128 रुपये लेवी टैक्स ले रही है। IMF से पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपये तय है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले लेवी लगाना ज़रूरी था। वज़ीर आज़म ने वक्ती तौर पर IMF से गुंजाइश निकाली थी। अगर IMF का प्रोग्राम खतरे में पड़ता है तो इसके नताइज हमारे सामने हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट की कायमा कमेटी में गर्मागर्म बहस। दौरान इजलास सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो फट पड़े। कहा 28 फरवरी से पहले पेट्रोल का 5,80,000 टन स्टॉक मौजूद था। जंग के फौरी बाद पेट्रोल और डीजल 55 रुपये महंगा कर दिया गया। ये मुनाफा पेट्रोलियम कंपनियों को सस्ते तेल पर मिला। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वजाहतें। कहा मुल्क में तेल के ज़खायर बरकरार रखना थे। इस मामले को FIA भी देख रहा है। हो सकता है कुछ दिन बाद मुल्क में DAP दस्तयाब ना हो। वज़ारत पेट्रोलियम ने खतरे की नई घंटी बजा दी। हुकाम के मुताबिक मुल्क में DAP की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल मौजूद नहीं। DAP का खाम माल आबना हरमुज़ के जरिए आता था। इस वक्त ज़्यादा बड़ा क्राइसिस फूड सिक्योरिटी का है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर आज़म से बात करने की यकीन दहानी। बन्नू में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी। अफगानिस्तान में हुई हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। अफगान नाज़िमुल उमूर को डिमार्च जारी कर दिया। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगान नाज़िमुल उमूर पर वाज़े किया कि अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा। 9 मई के दहशत गर्द हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। आज़रबाईजान के बन्नू दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आज़रबाईजान के हम मनसब का मरासला। पाकिस्तानी अवाम और मुतासरा ख़ानदानों से इजहार यकजहती। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत करते हैं। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। बलूचिस्तान से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में खातून खुदकुश बमबार के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे साथ बैठी खातून खुदकुश हमले के मिशन पर थी। खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसी ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी के मंसूबे को नाकाम बनाया। अटक पुलिस ने मुमकिन खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। पुलिस एहलकारों ने थाना जनकी खुशालगढ़ ज्वाइंट चेक पोस्ट से कुछ फासले पर मुश्तबा शख्स को रोका। मुमकिन खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की जद में आकर चरवाहा शहीद हो गया। पुलिस के फौरी रद्द-ए-अमल के बायस बड़ी तबाही टल गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि सफारती कोशिशें अमन के फ़रोग में मददगार होंगी। इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप फौजी ऑपरेशन के जरिए ईरान से अफजूदा यूरेनियम निकालने पर आमादा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान जंग में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अफजूदा यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालना है। अफजूदा यूरेनियम की मौजूदगी तक ईरान जंग ख़त्म नहीं होगी। अमेरिका का इसराइल में मुस्तकिल फौजी अड्डे कायम करने पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक वाशिंगटन और तल अवीव के दरमियान अमेरिकी फौजी मौजूदगी बढ़ाने से मुताल्लिक अहम मुशावरत जारी है। जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन और दीगर अस्करी तनसीबात की मुस्तकिल तैनाती ज़ेर गौर है। ईंधन की बचत के लिए नाफिज पाबंदियों में 13 जून तक तौसी। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन में 50% कमी बरकरार। 60% सरकारी गाड़ियां बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। कतर से पाकिस्तान के लिए तीसरा LNG जहाज आबना हरमुज में दाखिल। जहाज आबना हरमुज के जजीरे हमगम से आगे बढ़ रहा है। जहाज में कतर की रासुल्फान टर्मिनल से LNG भरी गई। रामदी LNG एंग्रो टर्मिनल पर लाई जा रही है। LNG का पहला जहाज पोर्ट कासिम पर 30 अप्रैल को लंगरअंदाज हुआ। This House remembers with a deep sense of national pride the unmatched professionalism, vigilance, extraordinary preparedness and resolute response demonstrated by the Pakistan Armed Forces on May the 10th, 2025 in the face of unprovoked and unwarranted Indian aggression. And the command of Prime Minister Mian Mohammad Shehbaz Sharif and the Chief of Defence Forces Field Marshal Syed Asim Munir launched Operation Bunyanul Marsoos on May the 10th, 2025, delivering a befitting response to this aggression. Commends the bravery and operational excellence of Pakistan Air Force, which swiftly established air superiority and shot down multiple Indian aircrafts, including the much-hyped and pride of Indian Air Force, the Rafale jets. Extends heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman and sailor of the Armed Forces of Pakistan on the battlefield for making Operation Bunyanul Marsoos successfully through their courage, professionalism and sacrifice. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. मार्का हक की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। कौमी असम्बली से करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में मार्का हक में कामयाबी पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदाद के मतन में कहा गया कि हमें अपने शहदा पर फख्र है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहर ने मार्का हक की करारदाद पेश की। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। मलीर गैरिजन कराची में दिफाई हथियारों और जदीद अस्करी आलात की खुसूसी नुमाइश। अफवाज पाकिस्तान के ज़रिए इस्तेमाल जदीद दिफाई साजो सामान और जदीद हथियार अवामी मुशाहिदे के लिए पेश किए गए। पंजाब काबीना का मार्का हक की पहली सालगिरह पर फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास
चौलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की मंजूरी दे दी गई। कायदे आजम बिजनेस पार्क शेखुपुरा में मजीद 200 एकड़ रकबे की तोसी की मंजूरी भी दी गई। मरियम नवाज ने कहा, जो पंजाब में सनत लगाना चाहता है उसकी मुआवनत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़ीनो आराइश और अपग्रेडेशन के काम का मुआयना भी किया। इजलास के दौरान फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम से मुताल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम ने 3 माह की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। आगाज 22 मई से होगा। छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल 24 अगस्त को खुलेंगे। पंजाब काबीना ने भी छुट्टियों की मंजूरी दे दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर बुध को बीजिंग पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक जुमेरात की शाम ट्रंप को इशाया दिया जाएगा। चीन के साथ मुश्तरका तिजारती सरमाकारी बोर्ड पर काम होगा। चीन अमेरिका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी।